हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सदमा। अनिका ने महसूस किया कि हर बात में वसुधा अपने बेटे अनुराग का जिक्र करती थी। मेरा अनु फुटबॉल का चैंपियन है, तो कभी अनु गिटार पर ये धुन बहुत अच्छी बजाता था, तो कभी उसकी पसंद तो कभी नापसंद की बातें। एक खींच सी अनिका को होने लगी। अब हद होती है आत्म प्रशंसा की, जब देखो तब शुरू हो जाती है। अब तो फेसबुक और स्टेटस पर भी अपने बच्चे के अलावा कुछ सोचता कहाँ है। हमारे बच्चे तो नालायक पैदा हुए जैसे, तभी सुनाती रहती। खुद पूछी थी पार्क में उस दिन, मैं अपूर्व को मैथ्स पढ़ा दूं? बिना हिचक मैं भी मान गई। काम निपटाते हुए अनिका बड़बड़ किए जा रही थी। वसुधा उसके पड़ोस में कुछ दिन पहले आई थी। एक दो बार रास्ते में पार्क में मिलने के बाद अनिका ने वसुधा को घर बुलाया। दूसरे ही दिन वो हाथों में चॉकलेट लिए आ गई। घर में अनिका का 14 वर्षीय बेटा अपूर्व भी था। जितनी देर भी वसुधा बैठी रही, अपूर्व को निहारती और हर बात में अपने बेटे अनुराग का जिक्र करती। चॉकलेट अपूर्व के हाथ में देकर बोली, अनु भी बहुत चॉकलेट खाता था। जाते हुए अपूर्व के सिर पर हाथ रखकर प्यार किया। सामान्य औपचारिक मुलाकात तो ऐसी ही होती, फिर तो अक्सर मुलाकात होती। अनिका ने महसूस किया कि हर बात में वसुधा अपने बेटे अनुराग का जिक्र करती थी। मेरा अनु फुटबॉल का चैंपियन है, तो कभी अनु गिटार पर ये धुन बहुत अच्छी बजाता था, तो कभी उसकी पसंद तो कभी नापसंद की बातें। एक खींच से अनिका को होने लगी। अब वह प्रसंग बदलने का प्रयास करती, पर ना चाहते हुए भी वसुधा बातों का केंद्र अनु को ही बनाती। अनिका बस हूँ हाँ कह बचना चाहती थी उससे। उसके घर के पास ही बड़ा सा पार्क था। अपूर्व वहीं दोस्तों के साथ खेलने जाता। एक दिन बदहवास हालत में अपूर्व के दोस्त आए। आंटी, अपूर्व को फुटबॉल से चोट लगी है, जल्दी चलिए। भागते हुए अनिका पहुंची तो देखा वसुधा अपूर्व की चोट को धो रही है। मैं यहाँ वॉक करने आई तो देखा इसे चोट लगी है। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। चाहो तो डॉक्टर को दिखा दो, मुस्कुराकर वसुधा ने कहा। अनु को तो कितनी बार ऐसी ही लगती थी और वो बताता भी नहीं था, कहकर जोर से वसुधा हंस पड़ी। अनिका पहले से ही घबराई हुई थी, उसे गुस्सा आ गया। आप हर बात में अनु को क्यों खींच लाती? माना वो हर चीज़ में परफेक्ट है, पर हर बच्चा एक सा नहीं होता ना। भड़ास निकालकर अनिका अपूर्व को लेकर घर आ गई। घर आकर काम में लग गई, पर मन कचोट रहा था। सोचा घर जाकर वसुधा से माफ़ी मांग लूँगी। ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। पहले कभी गई भी नहीं उसके घर, जाकर सबसे मिल भी लूँगी। दूसरी ही शाम को अनिका वसुधा के यहाँ गई। दरवाज़ा नौकर ने खोला, बोला वो दोनों अनाथाश्रम गए हैं, देर लगेगी। अनाथाश्रम क्यों? बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। जन्मदिन है बेटे का, हर साल जाते हैं। अच्छा, अनु का जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद कहिएगा। बोलने के साथ ही नज़र अचानक सामने दीवार पर मुस्कुराते फोटो पर पड़ी। सुंदर मुस्कुराता गोल मटोल चेहरा, 15-16 का लगभग। ताजे रजनीगंधा के फूलों की माला हवा में खुशबू फैला रही थी। अनिका स्तब्ध सदमे में खड़ी थी। नौकर आंखें पोंछता अंदर जा चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।